अगर सरकार स्टैब्लिशमेंट, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो नेशनलिज्म अपनी कन्वीनियंस पे पोर्ट्रे करती है या देखिए एस्केपिज्म के तौर पर? एक नेशनलिज्म ये हो गया है कि अगर आप सरकार की कमज़ोरियों को क्वेश्चन करेंगे तो आपको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। नहीं, लेकिन फिर इसमें खाली हिंदुओं को कहा जाता है या मुस्लिम्स को भी कहा जाता है? सबको कहा जाता है। जो कोई भी अगर आज की मौजूदा सरकार को, प्रधानमंत्री को अगर आप क्वेश्चन करेंगे हाँ, तो फ़ौरन आपको कहा जाएगा एंटी नेशनल। अगर आज आप जैसा कि ये नेशनलिज्म का और भारत से मोहब्बत का, वालेकुम सलाम, क्या बात है, आपके कितने फैंस हैं यहाँ पर? हाँ, वो भारत से मोहब्बत का डिमांड ये है कि जिन वादियों के दरमियान से हम गुजर रहे हैं, जिन पहाड़ों के दरमियान से, जी, यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारी फ़ौज चीन की फ़ौज से आँख में आँख मिलाकर खड़ी हुई है। 2 साल से चीन हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है। हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग प्लेन्स में उन्होंने टावर लगा दिए। अब आप जब ये पूछते हैं तो बोलेंगे ये देखिए ये एंटी नेशनल बात कर रहा है। ये सच्चाई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना हूँ। देखिए, हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह, उसकी वर्षगांठ की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा विषय, जैसे आपने बोला हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर बोलते हैं तो एंटी नेशनलिस्ट कह देते हैं। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ। आज अगर हम बात करें, मिसाल के तौर पर तिरंगा को लेकर चीज़ें चल रही हैं, तो ये कहा जा रहा है तिरंगा का डीपी लगाएं। उसमें कांग्रेस ने पंडित नेहरू का जिक्र किया लेकिन गांधी जी का जिक्र नहीं किया। क्या आपको लगता नहीं है ये अजीब सी बात है? अब देखिए, मैं तो कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। नहीं, लेकिन मैं अगर आपसे नेशनलिज्म की बात नहीं तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अंबेडकर को क्यों भूल गए आप? बिल्कुल वाजिब बात है, बिल्कुल वाजिब बात है। और मैं ये कहूँगा कि आप उबैदुल्ला सिंधी को, बरकतुल्लाह भोपाली को, बी अम्मा को, महमूदुल हसन को क्यों भूल गए आप? अल्लामा फजल खैराबादी को क्यों भूल गए? मौलवी अलाउद्दीन को क्यों भूल गए आप? मौलाना अहमदुल्लाह को क्यों भूल गए आप? क्या हमारी नेशनलिज्म की हिस्ट्री भी सिलेक्टिव हो गई है? नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी इसलिए पंडित नेहरू के साथ तिरंगा दिखा रही क्योंकि वो कांग्रेस के थे, तो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं नेहरू पर और हमारी पूरी आज़ादी की लड़ाई के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इसलिए कि जो लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो उसमें सबका एक कॉमन चीज़ क्या था कि भाई अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाएंगे, ग़ुलामी से इस देश को आज़ाद कराएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन बोलेगा? इनके बारे में कौन बात करेगा? तो ये चीज़ है, तो उस पर भी तो बात होनी चाहिए। आप इस थॉट प्रोसेस के लिए क्या कहेंगे कि आप तिरंगे के साथ अपना डीपी लगाएं? आप इसको क्या कहेंगे? मैं जब मुझसे मीडिया ने पूछा था पार्लियामेंट में, मैंने कहा देखिए ये डीपी लगाना सिर्फ तिरंगे के लिए 15 अगस्त तक, उसके बाद आप भूल जाना। मेरा मानना यह है कि तिरंगे से मोहब्बत आपके दिल में, आपके किरदार में, आपके अमल में होनी चाहिए। तो तभी हम तिरंगे को सही मानों में, जो उर्दू का वर्ड है, हम खराज अक़ीदत पेश कर सकेंगे। वरना फिर हर डीपी लगा दो, उससे क्या होगा भाई? इससे क्या होगा? आप मोहब्बत तो करिए मुल्क से, और तिरंगे की लाज आप उस वक्त रखेंगे जब आप मुल्क को मजबूत करेंगे। मुल्क एक ताकतवर मुल्क बनेगा, सुपर पावर बनेगा। यहाँ के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन उसमें लगाने में दिक्कत क्या है? मेरी नज़र में ये सिर्फ एक चंद दिन के लिए, इसमें कोई आप लगा रहे हैं, लगाइए, मुझे एतराज़ नहीं। पर मेरा मानना ये है कि डीपी से लगाकर कोई मोहब्बत का इजहार सही तरीके से नहीं हो सकता। आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ना तिरंगे से कर रहे हैं, ना हम उन अजीम आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले। आपको नहीं लगता कम से कम उसके प्रति एक इज्जत दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं? वो तो एक होता ही है ना जेस्चर। वो हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, जो कोई भारत का नागरिक है, उसके दिल में तिरंगे से मोहब्बत थी और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। मगर तिरंगे से आपको मोहब्बत है और गरीब से मोहब्बत नहीं है। तिरंगे से आपको मोहब्बत है मगर दौलतमंद को आप ताकतवर कर रहे हैं।
तिरंगे से आपको मोहब्बत है मगर आप कमज़ोर को ताकतवर नहीं कर रहे, ताकतवर को ताकतवर बना रहे हैं। लेकिन आपने जैसे ये कहा कि गरीब से मोहब्बत नहीं है, जो रसूखदार है उनको और आप रसूखदार बता रहे हैं। बिल्कुल। इसके पीछे आपका क्या तर्क है, मतलब इसके पीछे बिल्कुल देखिए इसलिए कि एक किसान को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 32 पैसे का एनओसी हासिल करने के लिए तड़पना पड़ा और वहीं पर 2,45,000 करोड़ के जो डिफ़ॉल्टर थे उनके लोन को आपने राइट ऑफ कर दिया। तो ये एक मिसाल बता रहा हूँ आपको। मैं समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक तिरंगे का जिक्र हुआ है, मुझे याद है आपने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया और वो आरएसएस को लेकर आपने उसमें बहुत अच्छा पुराना डेटा निकाल कर आपने अच्छा यानी कि डेटा आपने बहुत पुराना निकाला था कि आरएसएस ने उसको भगवा रंग की बात की थी। आप उससे क्या मैसेज क्या देना चाह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब उस ट्वीट से? मैसेज ये देना चाह रहा था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने डीपी का जिक्र किया, फिर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जो किताबें लिखी उसमें कहा कि आरएसएस मेरा एक इंस्टीट्यूशन रहा है, आरएसएस मेरी एक परवरिशगाह थी वो। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे थे और आरएसएस से भी कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन जुलाई 1947 में ये कहा था कि इस देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए, डिमांड किया था उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने अगस्त 1947 ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा जो आरएसएस का माउथपीस है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 3 रंग जो है वो अशुभ हैं, ईवल हैं, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या प्रधानमंत्री आज भी उस बात को मानते हैं या उसको आरएसएस रिजेक्ट करती है? ये हमारा उनसे सवाल था।